हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देसी डॉक में। तो अभी हम हैं संगम में। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये 14 कसा द्वार है। तो दोस्तों आइए हम आपको संगम का पूरा भ्रमण कराते हैं। आने वाले पीपा पुल पे और पीपा पुल से जाएंगे सीधा जहाँ अखाड़ा है, जितने अखाड़े आए हैं उनके आपको दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुहाना नज़ारा है। भाई साहब लोग फोटो खींच रहे हैं, बहुत बढ़िया भैया लग रही है। तो यहाँ पर आने के बाद जो फील होता है ना, वो शब्दों में इंसान। तो जैसा कि हम आपको बता दें, पीपा पुल के क्रॉस करें और हम लोग जैसे ही आए तो हमें पहला अखाड़ा जो दिखा, इसकी शंभू पंचायत का पहला अखाड़ा दिखा है। तो हम साधु संतों का दर्शन करते हैं और उनसे कुछ थोड़ा बातचीत करते हैं। आइए आप ब्लॉग में। ये अखाड़ा है, ये क्या आप कितने दिन तक यहाँ रहेंगे? जब तक आप लोग रखना चाहो, हम तो तब तक। अरे नहीं, हम तो चाहते हैं रहें, हमेशा रहें। ये रहेगा 26 फरवरी तक खड़ा है। लेकिन यहाँ अलग अलग जगह से एकजुट होने के लिए यहाँ साधु संत आते हैं। और ये जो प्रत्येक 12 वर्ष में होता है महाकुंभ, इस अवसर पर सब लोग मिल के गंगा स्नान करते हैं। सभी संतों का, सभी प्रांतों का, सभी राज्यों का, सभी क्षेत्रों का ये मेला होता है। जैसे आप लोग अपना सम्मेलन या सेमिनार करते हो तो वहाँ सभी लोग आते हैं ना, वैसे ही हमारा भी एक तरह से सेमिनार है, सम्मेलन है, ऐसे जिसको महाकुंभ नाम दिया जाता है। ये मतलब ही ये है इसका कि सभी साधु संतों के एक ही जगह सभी को दर्शन प्राप्ति हो जाए, इसीलिए सभी साधु संत अपने अखाड़े के अंतर्गत आके वहाँ सभी एकजुट होते हैं। अच्छा, एक मेरा प्रश्न था बाबू जी कि पहला जो शाही स्नान होता है वो उसका जो टाइमिंग है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त के 2:30 बजे के करीब या लगता है 3 बजे। 3 बजे को। हाँ, तो तैयारियाँ होती हैं। हाँ। और शायद 4 बजे से कोई 4:30 से सबका समय है। पहला शाही स्नान इसके द्वारा 14 तारीख से होगा। नहीं, पहला शाही स्नान जैसे कहते हैं हमारा आपका सबसे पहला आपका शाही स्नान उसके बाद नागांव का होता है। अच्छा, तो जैसे कि हमको भी पता चला था कि सबसे पहला शाही स्नान है किन्नर अखाड़ा, सबसे पहला शाही स्नान सबसे पहला अटल अखाड़ा। सबसे पहला शाही स्नान नागांव का ही होगा। नागांव के शेफ के साथ में कितना चल सकते हैं। अच्छा, चलेंगे। मतलब पहले नागांव का स्नान होगा, उसके बाद ही अन्य संतों का दर्शन शाम तक होते हैं, तो शाम तक चलता है, पूरे 5 बजे चलता है। उनका मतलब होता है 31 को होना, जब छोटू मंथन उस समय से लगता है। जब छोटू मंथन हुआ तो उसमें निकला रतन और मैं एक था अमृत, ठीक है ना। तो उसको तो असंग कर दिया। अमृत जब निकला, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया जी। अब राक्षसों से पूछा पहले कौन पिएगा, देवताओं से पूछा जो आपको जिसको आप पिला रहे हैं, तो पहले पिलाया देवताओं को, भगवान तो भगवान है, रख लिया मोहिनी रूप जी। एक राक्षस था उसमें, वो कौन था, राहु। वो समझ गया अरे ये तो अमृत कर रहे हैं, तो खत्म हो जाएगा अमृत। उसने रूप रखा है, वो घुस गया देवताओं को गिराने, वहाँ बैठ गया। वहाँ जब बैठा है तो उन्होंने लिख लिया जिसने चंद्रमा देखा, उनको तो ऐसा सा है, भगवान ने उसका गर्दन काट दी। 2 हो गया राहु और केतु। हाँ, ये हुआ राहु, ये हुआ केतु धड़क, ठीक है ना। तो वो होते हैं राहु केतु दोनों। इनको इसलिए चंद्रमा को लगता है ग्रहण और सूर्य को ग्रहण लगता है, इसलिए लगता है वो ग्रहण। भगवान को पीछा करता है उनका उसमें। तो तब इससे फिर क्या हुआ, जब अमृत को लेकर वो चले, जब निकला तो कहीं कहीं गए ना, जैसे चल रहा दौड़े भागे, तो उसकी दुनिया करीब 4 है। हाँ, कलंग ले, तो उसमें उज्जैन आता है, उज्जैन, हाँ, इलाहाबाद, नासिक और हरिद्वार, ये 4 जगह। सो महाकुंभ होता है 12 साल में, अर्धकुंभ होता है 6 साल में, लेकिन ये 3 साल के अंतर में पड़ जाता है। वो 4 जगह अमृत कलश की जहाँ पूरे वो 4 जगह। तो एक छोटा सा ये प्रश्न है, क्या साधु संतों को ठंडी लगती है कि नहीं लगती है? भजन करते हैं ना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कैसे होगा, आप करो तो होगा ना। वैसे आज की युवा नहीं कर पा रहे ये चीज़ें कि इंद्रियों कंट्रोल में बहुत अच्छा लगता है उनको। उनका संस्कार पूरा खराब हो गया है। अच्छा, जब बेस कमजोर है तो बिल्डिंग खराब हो जाएगी, सीधी बात है ना। आप पढ़ रहे हो कॉन्वेंट में, ठीक है ना, हम पढ़ते हैं गुरुकुल में, सीधी सी बात है। तो हमारा शिक्षा लगा तो शिक्षा लगा, हमने भी पढ़ाया, स्कूल भी पढ़ाया था, लेकिन हम गुरुकुल स्कूल है, गुरुओं से जुड़े हैं, सबको जुड़े हैं। आज मेरे टीचर है, वो पैसे में काम करता है, हम करते फ्री में काम। ये तो है ना, जब तक डॉक्टर ऑफिशियल है तो कोई मानते नहीं कि बीमारी हमारी सही है, और फ्री में को हम तुमको बहुत दे देंगे, तुमको यार हाँ वही तो इतनी कड़ाके की ठंड है, जैसे मतलब माइनस टेम्परेचर जाने के बाद भी संत अपने पूजा पाठ में से लगे रहते हैं। लगता है कि मतलब ये चमत्कार ही इसको कह सकते हैं। तो कहते हैं योग को मतलब क्या होता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना।
योग यानी प्लस। तो आप उसके साथ से बैठो तो मिलेगी आपको। जैसे ब्रह्म का मुहूर्त होता है, ठीक है ना, तो कब होता है वो 3 से लेकर के 6 बजे तक। हम उठते हैं 8 बजे, अब कहाँ मिलेगा ब्रह्म आपको? जो ब्रह्म को, जिसको ब्रह्म से मिलना है ना, जैसे कि ब्रह्म का मुहूर्त जो होता है सुबह 3 से लेकर 6 बजे तक होता है, हम उठते हैं 8 बजे। अब कैसे मिलोगे आप ब्रह्म से? मुझे आपसे मिलना है या आपको मुझसे मिलना है, मुझे टाइम पे आना पड़ेगा ना आपको। आप कब आ रहे हो? जब मैं जा रहा हूँ रास्ते में, मैं कैसे मिलूंगा आपको? मैं घर पे जाकर मिलूंगा। अभी एक चीज़ और समझिए, अघोरी और नागा साधु अलग अलग है या एक ही? नहीं, संत तो संत है, लेकिन क्या होता है उनका, उन्होंने बोलते वाम मार्गी, थोड़ा सा वो मांस भक्षण करना ये सब वो करते हैं। अघोरी करते हाँ, गोली करते हैं ना, थोड़ी कोई सन्यासी नहीं करते। अच्छा, नागा साधु अलग है, अघोरी अलग है। अच्छा, वो तंत्र वंत्र करते हैं, हाँ, अघोरी उनका हम तंत्र नहीं करते, हम समाज सात्विक पूजा है, हम वेद विधि से करते हैं। उनका होता है कहते हैं वाम मार्ग, जैसे कहते हैं वो होते हैं कौन से जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों से करते हैं, वो दूसरे मंत्र होते हैं, उनकी तामसी पूजा तामसी पूजा होती है। ये शुरुआत कहाँ से हुई है? अभी कुछ 2-3 पीढ़ियाँ जो अभी की हैं, वही वहीं से शुरुआत हो गई है। पहले तो आज से 50 साल हमारी इसके है ना, सबके बाद दीक्षा थी पहले, इसके बाद नहीं दीक्षा, और ना आगे होगी। क्यों नहीं होगी? को बता कौन करेगा? हमारे यहाँ कॉन्वेंट तो है, गुरुकुल नहीं है। और कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है पता है? उसका मतलब होता है अनाथ बच्चों के रहने की जगह, जो होता है विदेशों में। शादी के पहले बच्चे हो गए, एक संस्था कॉन्वेंट नाम क्यों जमा कर देते हैं? बस मैं तो संगठित परिवार होते हैं, मैंने तो कॉन्वेंट फार्मेंट फालतू बातें सब। आज के लोगों तो से फुल कहते फॉर्म हैं, है जी। बच्चे को गुरुकुल भेज दो तो कहेंगे अरे फालतू बात करेंगे, बात ही न सुनो। हाँ, अपने यहाँ मनाते हैं फादर्स डे, मदर्स डे। क्यों होता है पता है? क्यों मनाते? ये पास सब पता है उन्होंने कि यहाँ बच्चे लेते हैं अनाथ आश्रम से, और 7 दिन में बैठ के रोटी खाता है वहाँ का, तो हो गया। चलेंगे कैसे? आप पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट में, आप भी पढ़े कॉन्वेंट में, आपका बच्चा भी पढ़ रहा है कॉन्वेंट में। अब बताएगा कौन धर्म क्या होता है? पहले आप बनिएगा धार्मिक, नंबर 1 नहीं रहा है। पहले आप धार्मिक बनिएगा, ठीक है ना? क्यों बनना है धार्मिक आपको? बच्चों को फिर क्या बताओगे आप जब धार्मिक नहीं होता? जानते हो रामायण में कितनी चौपाई हैं? पता ही नहीं है। गीता में कितने श्लोक पता है? नहीं पता। फिर क्या बताओगे बच्चों? बताओ क्या बताओगे फिर? आपको सुबह का मंत्र याद नहीं है? सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं पहले? पता है आपको? नहीं है पता। ये बेसिक ज्ञान है, ये नहीं पता हमको। लेकिन मुझे पता है कि सीए टिकट होता है, पता है डिगो जी डॉग होता है, पता है खाली तुमको। हाँ, सुबह उठ के ब्रेड खाना है खाली, बहन कोई करते नहीं है। हाँ, ये प्राथमिक पाठशाला है, इसलिए गुरु बनाते हैं। पहले गुरु बनाओ, सबसे बड़ी पहले गुरु बनाओ, उसके अनुसार आप बिना गुरु को कुछ हो नहीं सकता। अब टीचर है, पैसा दो, काम करो। वो भी क्या शिक्षा है? केवल पैसे के लिए आप पढ़ाई ले सकते हैं। आपको पैसा कैसे मिलेगा? धंधा कर सकते हो खाली, महाराज संस्कार नहीं मिलेंगे आप। एक चीज और है, कहीं ना कहीं ये हमारे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए ना, देना चाहिए। कि गुरुकुल की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या हुआ? ये 47 से हुआ है, जब से कांग्रेस आई, तब से क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ धारा है 30, उसमें क्या होता है, आप मदरसों में कुरान पढ़ाएंगे मगर मंदिर के गुरुकुल नहीं बनाएंगे। ये धारा है हमारे यहाँ। कैसे करोगे? पढ़ाओगे? बताओ। जो कुछ बना रखे हैं उनमें चल रहा है काम, और हमारी इच्छा नहीं पढ़ने की। बच्चा हमारा इंग्लिश सीख जाए, हिंदी भूल जाए, ये हमारी सोच हो गई। अंग्रेजी क्या जानेगा वो? रोटी को रोटी कहता है अंग्रेजी में घर पे। क्या बताओ उससे? क्या बताएगा? पानी को वाटर कहता है क्या? हुआ पानी मांगता है घर में आके, फिर फालतू बात चाहिए। अंग्रेजी पति पत्नी वहीं रहते हैं। बेटी थी, मैं बोल रहा था उनको 1 घंटे बोला उनसे, उन्होंने रिकॉर्डिंग की पूरी मेरी, मेरे क्या लेगा वो। लेकिन बच्चे को एक बात समझ में नहीं आई मेरी। क्यों नहीं आई? अंग्रेजी जानती है, बच्ची अंग्रेजी जानती, हिंदी जानती। और तुम हिंदू हो, क्या है हिंदू हो तुम यार? अपनी संस्कृति को भूल गए, बेकार है। सबसे पहले तो अपने बच्चों को सुबह का मंत्र सिखाओ कि उठ के सुबह क्या करना चाहिए, क्या बोलना अब चाहिए। गुरुकुल बन जाएंगे तो आपको पढ़ाना भी तो उनमें है। जैसे हमारा बच्चा पढ़ रहा है अंग्रेजी स्कूल में, कॉन्वेंट में। आप बच्चा जाता है स्कूल, उससे बोला कि आपका मैथ कमजोर है या इंग्लिश कमजोर है, उसे लिख दिया पुस्तक है, पापा को बता देना, साइन कर दिया, बेटा आपका मैथ कमजोर है, कोचिंग करो। तो आपने उसकी कोचिंग तो कर दी, संस्कार पूरे खराब है, उसकी कोचिंग कौन करेगा बताओ? क्योंकि आपकी कोचिंग खराब पहले तो आपको पता नहीं है संस्कार क्या होते हैं, कि आपको अलग से कोचिंग करना है संस्कारों की। तो बेटा हमको ये भी सीखना है, आप अंग्रेजी सीखो, हमको सारी भाषा सीखो, भाषा को नहीं होती, बेचारों को आदत होता है ना। लेकिन हमको ये तो सिखाना पड़ेगा। बच्चे तो बच्चा 4 साल का है या 8 साल का है, उसे क्या पता संस्कार क्या होता है या धर्म क्या होता है या गुरु क्या होता है? ये तो आपको बताना पड़ेगा। जब आपके नहीं तो आप क्यों बताओगे? लेकिन आजकल के माता पिता भी बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, वो भी आजकल इंस्टा व्हाट्सएप के चक्कर में है, जो अपनी बेसिक संस्कृति को भूल चुके हैं। और अगर ये चीजें कोई बताए ना, अभी महाराज जी बता रहे हैं तो हम सब सुन रहे हैं, अभी यही कोई अगला आदमी बताएगा तो नहीं समझ में आएगा, कोई सुनेगा ही नहीं। क्योंकि महाराज उस काबिल है, वो महाराज जी का पद है, वो इस हक से वो हमको समझा रहे हैं कि अभी भी आप जागो, समझो ये चीजें। आजकल क्या हो गया है, जब तक बाबा कोई उल्टा सीधा काम ना करे उसको कोई दिखती नहीं। कोई देख, सही बात, एकदम सही बात। बाबा उल्टे कहाँ वो कहाँ हो रहे थे, उल्टे बता रहा मुझे जी, देखना लोगों को तो। बाबा कहाँ ज्ञान खड़े हैं, चाहिए नहीं किसी को, जो ज्ञान देने वाले बहुत बैठे अपने यहाँ, बहुत विद्वान है ज्ञान देने वाले। हाँ, ज्ञान तो किसी सुन चाहिए नहीं है ना। बाबा उल्टे कहाँ हो रहा है, किसी हाथ का कर लिया ऊपर, अरे पागलपन है। वो तो साधना कर रहा है, लगे साधना में अपनी, वो तपस्या कर रहा है, तपस्या कर रहे हैं। ज्ञान तो लेना, तुम देख रहे हो फोटो खींच रहा हूँ यार, ज्ञान लो, बैठो चरणों में जाके थोड़ा सा है, गुरु के चरणों में जाके बैठते हैं तब ज्ञान मिलता है। हम कर रहे हैं बाबा जी मोड़ा नहीं हो रहा, बाबा जी शादी नहीं हो रही, क्या पागलपन है साला, मर जाओ करके जी तो हो रहा है जिंदगी, सब यही कर रहे हैं।
एक्स्ट्रा क्या कर रहा तुम बताओ? अपना कल्याण कैसे करोगे? कल्याण होना भजन से, साधना से, सेवा से। हाँ, समाज सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, हम सब छोड़ देखा है ना, माता पिता की सेवा है ना समाज की सेवा है। तो वीडियो बनाते जाओ, कहीं दिखा दो, अपने कमेंट ले लो, पैसे ले लो, खत्म। बताओ क्या कर रहा हो तुम? जीत तुम कर रहे हो। बस हमारा काम तो देखो संदेश देना है, 10 सुनेंगे तो 1 तो सुधरेगा, कम से कम हमारा काम हो गया। बहुत बढ़िया, संदेश देना है, 10 सुनेंगे 1 सुधरेंगे, लेकिन फिर भी अगर 1 सुनते तो बहुत बड़ी बात। मैं ये कहता हूँ, आप मत सुधारो किसी को, आप तो अपने आप को सुधार लो, अपने बच्चों को सुधार लो, इतनी ड्यूटी आपकी हर है। आदमी ऐसे अपने पूरा घर परिवार सुधर को जाएगा, सुधार ले, पूरा धीरे धीरे समाज सुधर सारा जाएगा। संसार आप सुधरेगा। कम बोला करो, बीच में हम बोल रहे हैं, क्यों बीच में? ये है, आपको सुधारना है ना पहले तो आप सुधरो, अपने माता पिता को सुधारो, या तो जैसे ठीक है वृद्ध हो गए, अपनी पत्नी को सुधारो, अपने बच्चों को सुधारो। इतनी ड्यूटी आपकी है, आप ये कर सकते हो। हम सुधार रहे हैं पड़ोसी को, वो को सुधरेगा, उसे कपड़ रही है। ऐसे सब करेंगे तो सब सुधर जाएंगे, जरूरत नहीं किसी को जाने की, कहीं जाने की। हम लोग साधु, हमारा काम है, हमारा कोई घर नहीं है ना, आप ही हमारा समाज, हमारा परिवार है कि हमारे परिवार के लोग अच्छे हैं, सब अच्छे हो जाएंगे। हम सब संदेश देते हैं एक बराबर का, कोई छोटा बड़ा नहीं हमारे यहाँ, सब बराबर है, सब समान है। एक बार मतलब ये जो अखाड़ा है इसका अनुभव क्या है? मतलब जो लगा है प्रयागराज में 12 वर्ष बाद लगा है, एक 12 वर्ष लगा जब एक और गवर्नमेंट थी, एक 12 वर्ष और लगा जब एक और गवर्नमेंट आई है। तो कहने का मतलब है ये जो तैयारी आप देख रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं लग रहा है कि पूरी तरीके से सक्षम है, संतुष्ट है, या लग रहा है और अच्छा होना चाहिए? बढ़िया, देखो पहले था जहाँ जब टेंट लगते थे हैं और फट्टे लगा के बाथरूम लेटरिन बनते थे हमारे, सब पक्का हो गया, बढ़िया, सब आनंद है। डेवलपमेंट यहाँ किसी प्रकार की कमी कहीं कोई कमी नहीं है, बड़ी सब आनंद है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, सब सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं चल रहा है, बस बढ़िया चल रहा है, इसी काम चल रहा है, बढ़िया। अनुभव बढ़िया है आपका। अरे बहुत अच्छा अनुभव है, क्यों संत हम तो अनुभवी है, चल रहा है, अनुभव ले रहे हैं, और क्या बढ़िया है, सरकार का प्रयास अच्छे से अच्छा करने का है, बाकी अब आप लोगों को करना है। और क्या। तो हमारी ड्यूटी है, अब वो देखो सुबह से वो आते हैं स्वीपर साफ करने वाले, सुबह 4 रेस लगे हैं, सफाई कर रहे हैं, हम कचरा कर रहे हैं, ये ड्यूटी भी अपनी है ना। पन्नी लेके आ रहे, पन्नियाँ फेंक रहे हैं, हम कहीं भी बाथरूम करने खड़े हो गए, अभी भी कुंभ में किसी हाँ। प्रकार की कोई कमी नहीं है, साधु संत इससे संतुष्ट है पूरी तरीके से। बेसिकली कहने का मतलब है सभी सुविधाएं मिली हुई हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इसका सबसे बड़ा एक सार है संतोषी सदा सुख। वाह क्या बात है, बहुत तो सुंदर। देखो जो भी मिल जाए आपको, कहते प्राप्त कोई प्राप्त समझो, प्राप्त को प्राप्त नहीं समझोगे दुखी रहोगे जीवन में, बस। और साधु इसी को कहते हैं, जो मिल गया आनंद में। योगी कौन? जो संतुष्ट है वही योगी। योगी कपड़े से कुछ नहीं होता, हाँ कपड़े तो आपकी साधना, आपकी संप्रदाय से दीक्षित है वो बताता है, लेकिन संत तो आचरण से होता है, चरित्र से होता है। आपका चरित्र अच्छा तो आप संत, चाहे घर में रहो चाहे घर के बाहर रहो, अब देख लो अपने आप को आप कैसे हो, सीधी बात है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखी है, और आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनको भी कुछ अच्छा सीखने को और सुनने को मिलेगा। महाराज जी की बातों को सुनिए और उसको फॉलो करिए, और क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। कोशिश करिए, कुंभ में आइए, समय निकाल के आइए और ऐसे संतों का दर्शन करिए, इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करिए जो कि आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। ये याद रखिए, 12 वर्ष बाद आए हैं, ठीक है। अभी आप हर जगह जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, अभी सारे संत इकट्ठा, यहीं सारे अखाड़े जितने हैं 13-14 अखाड़े यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आने का। और अगर आप यहाँ पर आते हैं ना, तो आपको सारे संतों के दर्शन करने को मिलेंगे, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को सिखाइए, उनको सुनने को बोलिए, उन संतों से बात करें, और तब उनको समझ में आएगा कि इसकी महत्व क्या है, अपनी संस्कृति का महत्व क्या है। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छी और अच्छे वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देसी टॉक ऑफिशियल को फॉलो करें, और कैसा रहा, कितना आपने सीखा इससे हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगे तो इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा। तो महाराज जी ओम नमो नारायण। अपना नंबर दे देना, यूट्यूब तो रियल बस ये बताया जा रहा है कि जैसे कॉन्वेंट स्कूल है वैसे गुरुकुल भी होना चाहिए, संस्कृत पाठशाला भी होना चाहिए, और ये मतलब इनको बढ़ चढ़ के दिखाना चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति और सभ्यता यहीं से है। होने से कुछ नहीं होता, आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात। अभी सरकारी स्कूल है, कितने लोग जाते हैं उसमें बच्चे बताओ? कोई नहीं जाते, बहुत कम बच्चे जाते। हम खुद भेज रहे हैं कॉन्वेंट में, बच्चे अंग्रेजी पढ़ ले, बस संस्कृत हिंदी में सीखे, वो क्या पागलपन है। कल एक अमेरिका से आए, वो रहने वाले थे काके साथ। बताइए महाराज जी आपका शुभ नाम? दिगंबर लवणगिरी खड़ेश्वरी महाराज, मध्य प्रदेश सीपी से अटल अखाड़ा से। अच्छा महाराज जी आपका शुभ नाम? श्री भूदरगिरी, अच्छा अटल अखाड़ा, जूनागढ़ गिरनार, 10 नाम नागा सन्यासी। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लगा, मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा लगा महाराज जी, और आपका इतना सुंदर विचार है, लोगों तक पहुँचे और लोग इससे सीखें, और भी संस्कृति से जुड़े और अपनी जड़ों से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।